दोस्तों ये जो फार्म आप देख रहे हैं बिल्कुल खेत के बीचों बीच ये फार्म बना हुआ है और काफ़ी शानदार जानकारी आप सभी को आगे मिलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले जो है नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज 2023 का पहला दिन है और ये वर्ष आप सभी के लिए अच्छा साबित हो। ये वर्ष आप सभी के लिए एक बेहतरीन साल, एक बेहतरीन वर्ष साबित हो। जो भी आप लोग सोच रहे हैं, जिस काम को करने के लिए सोच रहे हैं, उसमें आप सभी को सफलता मिलने वाली है। मैं बता दूं कि मैं हूं अभी बिहार में ये वैशाली जिला है और बकरी पालन यहाँ हो रहा है। काफ़ी अच्छे तरीके से इस फार्म का संचालन किया जा रहा है। मैं बता दूं कि ये जो फार्म बना है और जो आप शेड देख रहे होंगे, तो ये नरेगा यानी मनरेगा के द्वारा जो है ये बकरी फार्म के शेड का निर्माण हुआ है। और ये जो फार्म आप देख रहे हैं, इसमें मिक्स ब्रीड की फार्मिंग हो रही है। तो अभी वीडियो में काफ़ी अच्छी जानकारी आप सबको आगे मिलने वाली है। मैं बता दूं कि ये जो फार्म का संचालन कर रहे हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम करते हैं। जो ब्लॉक प्रखंड में जो लोग बैठते हैं, डेटा एंट्री का काम करते हैं, वही नौकरी पेशा का काम ये डेटा एंट्री का करते हैं। तो बकरी पालन को क्यों किया इन्होंने, बकरी पालन में कौन कौन से ब्रीड है, कितनी बकरियों से बकरी पालन की शुरुआत किए थे, कैसे योजना का लाभ मिला, क्या खिलाने पिलाने की व्यवस्था है, ऐसी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को आगे वीडियो में मिलने वाली। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आखिरी तक देखिएगा। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। सर हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत सर, धन्यवाद सर। अपना नाम और फार्म का पूरा पता हमारे दर्शकों को बताइए। ये वैशाली जिला अंतर्गत सहदेव बुजुर्ग प्रखंड के सहदेव बुजुर्ग गांव है। मेरा नाम चंदन कुमार हुआ और मैं डाटा ऑपरेटर का काम करता हूँ सहदेव ब्लॉक में। तो ब्लॉक में जैसे डेटा एंट्री का काम कर रहे हैं, तो उधर से जो है काम करते हुए बकरी पालन का ख्याल कहाँ से आया? सर ऐसा है कि कुछ नया करना चाहे कि मतलब उसके अलावा जो है इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट हासिल करना चाहे, इसलिए थोड़ा ये नया कुछ करने की सोचे। सर नौकरी के अलावा कुछ एक्स्ट्रा इनकम के बारे में सोचना चाहे और हमको लगा कि बकरी पालन ही सबसे बेटर मतलब ये है, तो इसलिए बकरी पालन का काम करें। जी बिल्कुल। अभी कितनी बकरियां आपके पास हैं? अभी तो फिलहाल 18 के आसपास है। 18 बकरी है। कौन कौन सा ब्रीड है सर? इसमें बतीसा है, ये बतीसा है, बरबरी है और ब्लैक बंगाल है और सिरोही है सर। तो जो बिहार का ब्लैक बंगाल है वो भी है इसमें, जी जी। कुछ सिरोही भी है, हालांकि क्रॉस ब्रीड में ही है, और बरबरी है और बत्तीसा है। जी जी। यानी कहे तो मिक्स ब्रीड की फार्मिंग कर रहे हैं। जी जी। इस पे जो है और ये एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं कि मतलब क्रॉस ब्रीडिंग पे और ये ओरिजिनल ब्रीडिंग पे मतलब क्या रिजल्ट होगा, इस पे थोड़ा फोकस कर रहे हैं सर। अच्छा, तो दोनों काम करना है, क्रॉस ब्रीड पे भी करना है और प्योर ब्रीड पे भी करना है। जी बिल्कुल। अभी लगभग कितने दिन पहले फार्म की शुरुआत की आप? वही सर 3-4 महीने के आसपास हो गया सर। 3-4 महीने हुआ फार्म शुरू किए हुए ना। तो अभी जैसे इतने दिन में 3-4 तरह के ब्रीड आपके पास हैं, सबसे अच्छा अनुभव किसका आपको लग रहा है? ये बरबरी का सर बिल्कुल बहुत ही अच्छा रिजल्ट है सर। अच्छा रिजल्ट है, ग्रोथ रेट वगैरह बढ़िया है? बहुत सर अच्छा है। हाँ। और उसके बाद उसका सर उसके बाद बतीसा है सर और ब्लैक बंगाल है सर। जो जितने भी आपके पास जानवर है, खिलाने पिलाने की क्या व्यवस्था है? यही सर हरा चारा के साथ साथ जो है वो चोकर वगैरह और ये वो अपने देहात में उसको बोला जाता है वो दर्रा वगैरह जो है वो दलहन का जो मिक्स होता है सर, पका उका के सर दिया जाता है सर। फिलहाल तो सर यही दे रहे हैं सर। कितने एरिया में हरा चारा लगाए हुए हैं? ये सर वही 8-9 कट्ठे के आसपास में है सर। 8-9 कट्ठा में जो है वो हरा चारा लगाए हुए हैं और लगभग इतनी बकरियों के लिए वो सफिशिएंट है? जी बिल्कुल सर, आराम से हो जाता हाँ है। सर, हाँ सर। अब बात करते हैं कि जैसे बकरी पालन जब आप करते हैं तो उसमें वैक्सीनेशन वगैरह का ध्यान रखना होता है, जैसे PPR, FMD, ET वगैरह जो है घातक बीमारी मानी जाती है। तो क्या उसका शेड्यूलिंग वगैरह करते हैं, वैक्सीनेशन वगैरह करते हैं, सोचे हैं नहीं सोचे हैं क्या? जी जी बिल्कुल। PPR और FMD जो वगैरह जो उसका सर जो टाइमिंग जो होता है वो तो सर बिल्कुल ही टाइम पे ही देते हैं सर, क्योंकि वो उसका जब संक्रमण होता है तो बकरी का सर बच पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उस सब का ख्याल है, वो सब का वैक्सीनेशन वगैरह करते हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे ब्लॉक में आप काम करते हैं, प्रखंड में काम करते हैं, डेटा एंट्री का काम करते हैं, जैसा कि आपने बताया, तो वहाँ का काम करते हैं, तो यहाँ कैसे फार्म चलता हुआ है इसके बारे में बताइए। सर वो थोड़ा टाइम निकाल के ये करना, यहाँ पे है एक स्टाफ वो करते हैं और हम खुद पे सवेर और शाम में जो है गाइडलाइन करके और सर इस पे थोड़ा फोकस करते हैं सर। अच्छा, सुबह शाम जो है आप खुद यहाँ समय देते हैं और दिन में जो है यहाँ एक जो आपके वर्कर रहते हैं वो इसका देखरेख करते हैं? जी जी। अभी हम देख रहे थे कि जो आपके पास कुछ मेमने हैं, काफी तंदुरुस्त मेमने और काफी एक्टिव मेमने दिख रहे हैं।
सर वो क्रॉस ब्रीडिंग पे काम किए थे और बरवारी का सर बच्चा है और बहुत ही अच्छा सर उसका रिजल्ट है और उसी पे सर हम काम करना चाहते हैं कि क्रॉस ब्रीडिंग पे मतलब कैसा होना चाहिए और ये फिलहाल उसी पे थोड़ा रिसर्च कर रहे हैं सर। अभी तो नया स्टार्ट ही किए हैं, उसमें देखना चाहते हैं कि क्रॉस ब्रीडिंग और ये जो है ब्रीड ब्रीडिंग में अंतर क्या होता है सर, उस पे और फ्यूचर में उस पे जो बेटर रिजल्ट आएगा उस पे हम सर फोकस करना चाहते हैं, उस पे काम करना चाहते हैं और सर मुनाफा करना चाहते हैं। अभी हम जैसे देख रहे हैं ये जो शेड आपका है मनरेगा के तहत ये शेड का शायद निर्माण हुआ है। हाँ सर, मनरेगा के तहत ही सेट का निर्माण किए थे और उसी पे सर बकरी पालन का शुरुआत कर लिए हैं। कितना ये प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना का है? और फिलहाल तो सर मनरेगा के तहत 66,000 कुछ का सर ये था, लेकिन उसमें कुछ अपना भी इंक्लूड करके ये चालू करना पड़ा और सहयोग सरकार की तरफ से मिला और कुछ अपना सहयोग करके और ये सर प्रोजेक्ट थोड़ा चालू कर लिए हैं। उसमें फ्यूचर में थोड़ा अपना ये नया कुछ करना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा अपना पूंजी भी लगा के ये करना। लगभग टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट जो ये शेड का है 66,000 रुपए का है। जी जी। और कुछ अपना भी लगा है आपका? उस साइड जो शायद निर्माण वगैरह किए होंगे आप किए होंगे? जी, वो प्राइवेट है सर। हाँ। और ये जो अगर बात करिए जो आपका टोटल फार्म बना हुआ है लगभग कितने एरिया में है? वो फार्मिंग तो सर रूम उसका लगभग 30 बाई 20 के आसपास है। 600 स्क्वायर फीट। जी जी। और बाहर का सर वही 60 बाई 30 के आसपास है। 60 बाई 30 यानी 1800 स्क्वायर फीट बाहर है और 600 स्क्वायर फीट अंदर है। लगभग 2400 स्क्वायर फीट में आपका बना हुआ है। जी जी। तकरीबन अगर माने तो लगभग 2 कट्ठे के आसपास ये एरिया है। जी सर। जी सर। अभी जैसे ये जो टोटल आपका शेड वगैरह अंदर बना हुआ है जिसमें बकरियां रह सकती हैं, आगे जो फार्म घूमने का एरिया है, लगभग मैक्सिमम कितनी बकरियां आप पाल सकते हैं? सर ऐसा है कि इसका था स्क्वायर फीट के हिसाब से है, इसमें 30-35 के आसपास ही रह सकती है और फ्यूचर में अगर ग्रोथ अच्छा है और रिजल्ट अगर बेटर है तो इसमें थोड़ा डेवलप करके और थोड़ा बगल में भी जमीन है उसमें हम ग्रोथ करके आगे ही बनाएंगे सर। और इसको आगे अगर प्रॉफिट हुआ तो और आगे भी इसको बढ़ाएंगे? जी जी बिल्कुल। अब देख रहे हैं कि जैसे फार्म में जो है बकरियां हैं साथ ही साथ मुर्गी भी है, देसी मुर्गी है, उसको क्यों रखा आपने? सर वो है ना एक्चुअली वो अंडा के हम थोड़ा शौकीन है और उसमें जो है कीड़ा मकोड़ा और ये वो जो है प्रबंधन का मतलब इसमें जो गंदगी उनकी हो जो कीड़ा मकोड़ा वो खा जाती है, इसीलिए बस इसीलिए है कि जैसे फार्म में जो कीड़ा मकोड़ा हो गया या फालतू की चीजें हैं उसको जो है वो खत्म करेगी और एक तरह से वो फ्री में पल भी जाएगी। जी जी जी। और मेरा जो अंडा का वगैरह भी, अच्छा, अंडा की पूर्ति भी वहां से हो जाएगा, इसलिए इसको रखे हुए हैं जी ना? जी। हाँ। अब जैसे आगे की क्या योजना है? जैसे अभी आपके पास लगभग 18 के आसपास संख्या है, आगे क्या सोचे हुए हैं इस फार्म के बारे में? कुछ नया कुछ करना चाहते हैं कि बकरी पालन के क्षेत्र में आए और कुछ नया करे और बेटर रिजल्ट पाए और एक्स्ट्रा इनकम पाए सर, क्योंकि थोड़ा महंगाई का ये हो गया है तो एक्स्ट्रा कुछ करने का समय आ चुका है और इसीलिए बकरी पालन के क्षेत्र में हम आए और बकरी पालन के क्षेत्र में आके थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं। और अभी तो फिलहाल हम एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं कि इसमें बेनिफिट क्या है और लॉस क्या है, इसीलिए उसी पे फिलहाल सर अभी काम कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि अभी बकरी पालन में क्या सच्चाई है, बकरी पालन की सच्चाई अभी देखना चाहते हैं, उससे रूबरू हो रहे हैं कि वास्तव में उतना फायदा है कि नहीं। और जैसा कि आपने बताया कि मिक्स ब्रीड और प्योर ब्रीड की फार्मिंग कर रहे हैं, अगर आपको दोनों में जो सही लगेगा उसके साथ अगर फायदा रहेगा तो आप आगे बढ़ेंगे। जी बिल्कुल। अब बात करते हैं कि जो जानवर आपके पास हैं इनको कहाँ से आपने लिया? इनको मेरे गुरुजी है नवाज जी, और उनको उनके द्वारा यूपी से थोड़ा माल वो बकरियां लाए, उनके द्वारा यूपी का और ये अपने ब्लैक बंगाल का अपने देहात का थोड़ा दोनों मिला के और इसमें हम थोड़ा मतलब नया अभी है ही थोड़ा रिसर्च कर रहे हैं कि इसमें बेनिफिट क्या है, लॉस क्या है। और जानकारी वगैरह इसका जो बकरी पालन का जानकारी वगैरह आप ट्रेनिंग वगैरह लिए हैं कि नहीं? जी जी, वो ट्रेनिंग वगैरह भी लिए हैं। अब जैसे आप बकरी पालन जब शुरू किए होंगे तो जब कोई बकरी पालन करता है तो ऑब्वियस सी बात है बिल्कुल नया चीज ये होता है तो समस्याएं आती ही आती हैं। तो क्या शुरुआती दौर में क्या समस्या वगैरह आपको आई थी? बहुत सारी समस्या है सर, वो बाहरी बकरियों का थोड़ा ये चारा का प्रॉब्लम हो गया, वो मतलब फीडिंग पे काम कर रहे थे, हम हरा चारा दिए, उसका पेट वगैरह खराब हो गया। और सबसे मेनली है कि वो दूसरे स्टेट से आती है, ये स्टेट में आई तो वो मौसम का दुष्प्रभाव उन पे पड़ा और उनको सर्दी जुकाम पेट खराब वगैरह ये सब बीमारी हुई, तो उनको ट्रीटमेंट करके गाइडलाइन लेके ट्रीटमेंट करके उनको उचित दवा दी, फिर ठीक ठाक अभी ट्रैक पे है चल रहा है। तो ज्यादा कुछ दिक्कत शुरुआती दौर में नहीं हुआ, हल्का जो ये सब जुकाम वगैरह हुआ, दस्त वगैरह हुआ, ये सब हुआ था और उसको आपने सही कर लिया? जी जी बिल्कुल।
और जैसे अभी ठंड का मौसम है तो इसमें क्या कुछ व्यवस्था वगैरह आप करके रखते हैं जानवरों के लिए? ठंड का मौसम एक तरह से थोड़ा सा खतरनाक सीजन ये होता है, मोर्टेलिटी तक हो जाती है जानवरों की, तो इसमें क्या व्यवस्था वगैरह आप कैसे मैनेजमेंट करते हैं वो बताइए। सबसे पहले तो सर ठंड के लिए जो है बकरी को गर्म कपड़े या अपने देहात में बोला जाता है कि चट्टी वगैरह दे के ठंड से बचाव बहुत ही जरूरी है बकरी के लिए। तो वो फिलहाल और उसमें जितना हो सके कपड़ा वपड़ा चाहे चट्टी वगैरह दे के उसको सुरक्षा और बाहर ना निकाल के अंदर में ही मतलब वो खान पान का व्यवस्था करके थोड़ा ये एक आध महीना वो रखते हैं। जी जी जी। और दिन के समय में आप जब धूप वगैरह निकलता है तो इधर निकाल देते हैं और रात के समय जो साइड आप शेड बनाए हुए हैं उसमें रखते हैं। जी जी जी। खिलाने पिलाने में अगर पूछा जाए कि जैसे बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि हाँ भाई खिलाने पिलाने में कितना खर्च वगैरह होता है, तो एक दिन का अगर पूछा जाए कि खिलाने पिलाने का क्या खर्च एक बकरियों पे औसतन आता होगा वो बताइए। वो तो कुल मिला के सर वो अपने हिसाब से है। अगर खरीद के जितना दाना पानी खिलाते हैं और फीड खिलाते हैं तो उसके हिसाब से 10 से 15 रुपए के समथिंग में एक खर्चा हो जाता है। लेकिन इसमें जितना हरा चारा का उपयोग होगा उसमें जितना कम से कम लागत होगा तो उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। बिल्कुल, जितना ज्यादा हरा चारा अगर आप लगाए हुए हैं और जितना ज्यादा बकरियों को हरा चारा देते हैं उतना ज्यादा कॉस्ट कटिंग हो सकता है फीड कॉस्ट में। जी जी। और उसके अलावा सर जैसे हरा चारा के अलावा सूखा चारा भी जरूरी है, दोनों का अनुपात होना चाहिए। तो सूखा चारा में क्या क्या देते हैं इनको? सूखा चारा में सर अपने देहात में मतलब वैशाली में क्या है ये कि गेहूं का भूसी है, चोकर वगैरह है तो उसमें ये करके देते हैं। ये सब सूखा चारा में देते हैं। एक्स्ट्रा डाइट वगैरह कुछ ऐसा देते हैं कुछ? एक्स्ट्रा डाइट वगैरह भी मतलब खान पान के हिसाब से एक्स्ट्रा डाइट वगैरह भी वो अपने अध्यात्म में बोला जाता है कि दर्रा वगैरह और ये फिलहाल तो ये दलहन वगैरह यही सब देते हैं सर। एक्स्ट्रा डाइट में ऐसा है कि अभी ठंड का मौसम है तो वो सरसों का हो गया और ये अपने जी जी सरसों का खल वगैरह है और अपने देहात में बोला जाता है दर्रा जिसको मकई का दाना जिसको बोल सकते हैं। और ये चीज गुड़ वगैरह जो है अभी ठंड के मौसम में देना अति आवश्यक है क्योंकि मौसम थोड़ा ठंड है तो वो हीट करने के लिए गुड़ वगैरह गुड़ वगैरह सोडा और ये नमक वगैरह बहुत जरूरी होता है जो बकरी थोड़ा हीट में और मौसम को मेंटेनेंस कर सके बराबर में। तो ये सब जो है एक्स्ट्रा आपकी तरफ से बकरियों को दिया जाता है। जी जी। साफ सफाई कितना जरूरी है बकरी पालन में? सर बकरी के क्षेत्र में साफ सफाई बहुत ही अति आवश्यक चीज है क्योंकि जितना भी संक्रमण मेरे समझ से जितना भी संक्रमण बीमारियां वगैरह होती है साफ सफाई न रहने के कारण ही होती है। उसको कम से कम 2 या 3 टाइम सफाई जरूरी है क्योंकि वो गंदा करे उसको साफ करके देना क्योंकि संक्रमण गंदगी से ही संक्रमण का मतलब ये होता है। जी जी। इसलिए साफ सफाई बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम देख रहे थे कि उस साइड जो आपका फार्म बना हुआ है आपका जिसमें बकरियां रात में ठहरती हैं रुकती हैं, उसमें देख रहे थे कि जो धान का पैरा होता है वो नीचे बिछाया हुआ था, तो क्या वो सही रहता है? जी बिल्कुल। कहने का मतलब है अपने देहात में धान का जो पैरा पोरा जिसको बोला जाता है वो गर्मी ठंडे के हिसाब से बहुत ही लाभदायक होता है और वो बकरियों को जो है गर्मी प्रदान करती है और वो बकरी के सेट को जो है ढक के रख के और ये करना होता है। उसमें थोड़ा ठंड से तो बिल्कुल ही बकरी को बचा के रखना चाहिए क्योंकि ठंड इसका ये बकरी के लिए भारी हानिकारक होता है सर, वो डैमेज कर देती है बकरी। नहीं जैसे रात में अगर बकरियां हैं उस पे जो है पेशाब वगैरह करती होंगी तो उससे गीला हो जाता है और बकरियों में जो है सबसे ज्यादा खतरनाक चीज जो माना जाता है वो नमी को माना जाता है, तो उससे हानि भी पहुंच सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। कहने का मतलब है कि ठंड का समय है और नमी उसका तो मेन दुश्मन है सर। कहने का मतलब है सर जो पूरा जो धान का जो पुआल होता है सर वो उसमें मोटा लेयर दे के और रख देते हैं कि जो मतलब ठंड का जो है प्रकोप उस पर ज्यादा पे न हो पाए और जो गीलापन उसमें नमी होता है वो सूखा वगैरह के फिर शाम को उसको डाल जाए बच्चे को बकरी और बच्चे के मेमने को जो है वो नमी ज्यादा ना हो और ये संक्रमण का मतलब ये प्रकोप ना हो पाए। कहने मतलब है कि दिन के समय में जो है बाहर निकाल के सुखा देते हैं और फिर रात में उसको जो है अंदर डाल देते हैं और कुछ मोटा लेयर करके डालते हैं, इसलिए नमी का कोई ज्यादा दिक्कत नहीं रहता है। जी जी बिल्कुल। मेरा अंतिम सवाल, बहुत सारे लोग जो है देश के अलग अलग हिस्सों से तो देख ही रहे हैं, बहुत सारे ऐसे भाई जो हैं गल्फ कंट्रीज से आपको देख रहे हैं और उन सभी की योजना है कि अपने देश अपने वतन अपने राज्य में आकर बकरी पालन करें, तो उन सभी को बकरी पालन से संबंधित एक मैसेज दे दीजिए। सर ऐसा है कि बकरी पालन बहुत ही अच्छी व्यवसाय है और लाभदायक है। करने का मतलब ये है कि इसको करने के लिए थोड़ा पेशेंस ये करना है और कर सकते हैं, अच्छी चीज़ है और इसमें थोड़ा ये करना चाहिए, एक्स्ट्रा इनकम का स्रोत है।
कहने का मतलब है कि सर ये बकरी का डिमांड दिन ब दिन मार्केट में बढ़ते जा रहा है, तो कहने का मतलब ये क्षेत्र में आने में अच्छा ग्रोथ है और इनकम का भी अच्छा स्रोत है सर। ये बकरी पालन व्यवसाय। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। धन्यवाद सर। दोस्तों ये थे चंदन सर, ब्लॉक में डेटा एंट्री ऑपरेटर सर हैं और साथ में जो है एक्स्ट्रा इनकम के लिए बकरी पालन कर रहे हैं। ज़्यादा तो इनके पास अनुभव नहीं है, लगभग 4 महीने का अनुभव है, लेकिन काफ़ी अच्छी बात इन्होंने बताई कि मिक्स ब्रीड में काम तो कर रहे हैं लेकिन प्योर ब्रीड और क्रॉस ब्रीड दोनों को ये ध्यान में रख के कर रहे हैं और जिसमें इनको अच्छा प्रॉफिट लगेगा आगे इसको बढ़ाएंगे और बकरी पालन ऐसे ही इस तरह से और अच्छे तरीके से आने वाले समय में और इसको लार्ज स्केल पे सर करेंगे। दोस्तों आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। फिर भी हो सकता है हमारे से कोई प्रश्न पूछने से रहेगा या आपके अंदर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, नेक्स्ट सेशन में फार्मर के साथ उस सवाल को मैं साझा करूंगा। दोस्तों आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।